देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको हुरूफ कलकला याद करवाए थे। हुरूफ कलकला कितने हैं? 5। कौन कौन से? हाँ, हुरूफ कलकला को समझने की बारी आ गई। हम हुरूफ कलकला को समझने की हाँ, कलकला का माना है उछाल कर पढ़ना, जुम्बश पैदा करना। क्या करना? उछाल कर पढ़ने को जुम्बश पैदा करने और उछाल कर पढ़ने को कलकला कहते हैं। तो जुम्बश पैदा करने और उछाल कर पढ़ने को कलकला कहते हैं। क्या कहते हैं? कलकला कहते हैं। इन हुरूफ के अलावा बाकी हुरूफ में कलकला नहीं होता। हुरूफ कलकला कितने हैं? 5। हुरूफ कलकला पहले सबसे पहले देख लो। हुरूफ कलकला, हुरूफ कलकला, हुरूफ कलकला कितने हैं? 5 हैं। हुरूफ कलकला कितने हैं? 5। क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। जिनका मजमुआ है कुतुबु, जद्दीन, कुतुबु, जद्दीन, कुतुबु, जद्दीन। हुरूफ कलकला कितने हैं? 5। हुरूफ कलकला कितने हैं? क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। समझो, कलकला का माना जुम्बश पैदा करना, उछाल कर पढ़ने को कलकला कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई? उछाल कर कैसे पढ़े जाते हैं? वस्समाई वत्तारिक, जो आवाज आती है ना, अन्नजुमुस्साक़िब, आवाज आ रही है। कुल हुवल्लाहु अहद, समझ आई? अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। ये जो दी की आवाज आ रही है, ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? कलकला। इसको क्या कहते हैं? हुरूफ कलकला पर कलकला तब किया जाता है जब ये साकिन हो, जब ये साकिन हो, जब ये साकिन हो। हुरूफ कलकला में से पहला हर्फ क्या है? क़ाफ़। इसको साकिन करने के लिए हम क्या करेंगे? दाल जैसी छोटी शक्ल मैंने आपको बताया था जिसका दूसरा नाम सुकून था, इसके ऊपर सुकून लगाएंगे। जिस हर्फ पर सुकून उस हर्फ को क्या कहते हैं? साकिन हर्फ कहते हैं। उस हर्फ को साकिन हर्फ कहते हैं। दूसरा हर्फ क्या है? क़। दूसरा हर्फ क्या है? जब ये साकिन हो। और तीसरा हर्फ क्या है? बा, जब ये साकिन हो। और जब ये साकिन हो। और आखिरी 5वां हर्फ क्या है? जब ये साकिन हो। हुरूफ कलकला के अंदर कलकला तभी होगा जब ये हरूफ क्या होंगे? साकिन होंगे। क़ाफ़ साकिन हो, क़ा साकिन हो, बा साकिन हो, जीम साकिन हो, दाल साकिन हो। साकिन हर्फ के बारे में मैंने अभी पढ़ाया है कि जब ये हुरूफ, जब कोई भी हर्फ साकिन हो तो वो अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। तो उससे साकिन हर्फ को पढ़ने के लिए उससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ के साथ उसको मिलाना जरूरी है। ये हमजा, जेर और पेश, ये मुतहर्रिक बन गया। जिसके ऊपर हरकत आ जाए, जबर जेर पेश है, उस हर्फ को क्या कहते हैं? मुतहर्रिक हर्फ। उस हर्फ को क्या कहते हैं? अब देखो, हुरूफ कलकला में से पहला हर्फ क़ा, जब ये साकिन है इसको पिछले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। और जब पिछले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो इसके अंदर कलकला करेंगे, क्योंकि ये हर्फ क्या है? साकिन। हमजा, क़ाफ़, ज़बर, अक़ो, अक़ो, हमजा, क़ाफ़, ज़ेर, इक़ो, हमजा, क़ाफ़, पेश, उक़ो। हाँ, कलकला करते वक्त आपने ये ख्याल करना है कि इसके ऊपर हरकत भी ना बन जाए।
یوں نہ ہو جائے حمزہ قاف زبر اقو کو جب کریں گے تو حرکت بن جائے گی اقو اقو تھوڑا سا حمزہ قاف زبر اقو پڑھو حمزہ قاف زیر اقو حمزہ قاف پیش اقو 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 حمزہ قا زبر اقو حمزہ قا زیر اقو حمزہ قا پیش اقو اب دیکھو ساری صفات اس کے اندر قا کے اندر موٹے حرف کی صفت بھی آ رہی ہے اور قلقلہ بھی آ رہا ہے دو صفت دونوں صفتوں کو برقرار ایک نہیں ہے کہ ایک صفت تو ادا کرو دوسری کو ختم کر دو نہیں موٹا بھی کرنا ہے اور قلقلہ بھی کرنا ہے اسی طرح قاف کو موٹا بھی کرنا ہے قلقلہ بھی کرنا ہے حمزہ قا زبر اقو حمزہ قا زیر اقو حمزہ قا پیش اقو اق 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 حمزہ با زبر اب حمزہ با زیر اب حمزہ با پیش اب 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 حمزہ جیم زبر اج حمزہ جیم زیر اج حمزہ جیم پیش اج 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 حمزہ دال زبر اد حمزہ دال زیر اد حمزہ دال پیش اد 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 اب یہ دیکھو اس کے اوپر جزم ہے حمزہ زبر ا حا زبر ح احا حا دال زبر حد کیا بنے گا احد یہ قل هو اللہ قل هو اللہ احد یہ قاری جتنا بھی پڑھتے ہیں خوبصورت کر کے آخر کے اندر جو وقف کرتے ہیں تو حروف قلقلہ کی وجہ سے بھی ان کے